This conference will now be recorded. गुड आफ्टरनून। आज हम अष्टांग हृदय सूत्रस्थान का चौथा अध्याय रोगानुत्पादनीय अध्याय की चर्चा करने वाले हैं। अध्याय दूसरा एवं अध्याय तीसरा क्रमशः हमें दिनचर्या और ऋतुचर्या इसकी विस्तृत रीत्या जानकारी देता है। तो फिर चौथा अध्याय और रोगानुत्पादनीय बताने की आवश्यकता क्या थी? तो जैसे ही दिनचर्या और ऋतुचर्या यह उपयुक्त है स्वास्थ्य रक्षण के लिए, वैसे ही रोगों की उत्पत्ति ना हो इसके हेतु रोग अनुत्पादनीय रोगों की उत्पत्ति ही ना हो, इसलिए और कुछ जानकारी या हमें केयर लेना, सावधानी बरतना आवश्यक है, खास करके विहार के बारे में, आचरण के बारे में, और उसकी चर्चा इस अध्याय में विस्तार से की है। तो मित्रों, आपके प्रश्न जो है वो चैट बॉक्स में पूछते हैं, अंत में हम जरूर उसकी जानकारी या उसके जवाब देने का मैं कोशिश करूंगा। आगे जाते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, सबसे पहले ये रोगानुत्पादनीय अध्याय जो है ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, जैसे मैंने अभी बताया आपको, स्वास्थ्य रक्षण के हेतु बताया गया हुआ अध्याय है। और खास करके ये जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वह हमारे बर्ताव के बारे में है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। विशेषतः इस अध्याय में जो चर्चा हुई है वो धारणीय एवं अधारणीय वेगों की हुई है। सबसे पहले तो बताया अधारणीय वेग और धारणीय वेग। देखिए, जैसे अभी हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, तो रोगों की उत्पत्ति रोकने के लिए जो भी हितकारक है, ऐसे विषयों को इस अध्याय में प्रस्तुत किया गया है। अध्याय का नाम जो है चरक सूत्रस्थान 7वें अध्याय में न वेगान धारणीय इस प्रकार से है। अष्टांग हृदय सूत्रस्थान दूसरे अध्याय में, दिनचर्या अध्याय में भी संक्षिप्त उल्लेख आया है, न वेगितो अन्य कार्य स्यात्, इस प्रकार से। यानी मलमूत्र इत्यादि वेग के उत्पन्न हो जाने पर दूसरा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, उन वेगों की पूर्ति या उनको पहले रिस्पेक्ट करना चाहिए। सुश्रुताचार्य जी ने भी अपने उत्तर तंत्र 55वें अध्याय में इसका उल्लेख विस्तार से किया है, और वहां पे उन्होंने खास करके मलमूत्र इत्यादि वेगों के उत्पन्न हो जाने पर दूसरा अगर कोई कार्य किया जाए, खास करके अपान वायु, मलमूत्र, जृंभा, अश्रु, छींक, उद्गार या डकार, छर्दी, इंद्रिय जैसे शुक्र के विषय में, भूख, प्यास, श्वास, निद्रा, इन वेगों का अवरोध करने की वजह से, इनको रोकने की वजह से उदावर्त रोग होता है या गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है 55वें उत्तर तंत्र के अध्याय में। तो विस्तार से जानकारी के लिए इस विषय की इन अध्यायों को भी हमने देखना जरूरी है। जैसे अभी मैंने बताया, चरक सूत्र स्थान 7वां अध्याय, चरक विमान स्थान 26वां अध्याय, और अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान 5वां अध्याय। तो इनके और भी हम आयुर्वेद अध्ययनकर्ता ने ध्यान देना चाहिए। अभी बहुत बार हमने उल्लेख किया वेग वेग वेग, तो ये वेग है क्या? तो रोगानुत्पादनीय अध्याय जो है उसके बारे में आयुर्वेद रसायनकार बताते हैं, यतः पूर्वयोः अध्याययोः नियतकालो विहारो व्याख्याताः यह नियतकालाः। यानी जो सबसे पहले नियत काल यानी ऋतुचर्या के बारे में जो बताया है, कैसे वहां विहार होना चाहिए, यानी आचरण कैसा होना चाहिए, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, कहाँ सोना है, किस तरीके से खाना है वगैरह, तो वह बताया है नियत। अभी यहाँ पे जो बताया है वह अनियत काला, इसके बारे में बताया। और ये सच पंचधा, वो 5 प्रकार का है।
वेग धारण, वेग उदीरन, शोधन, ब्रूहन और भूतादि स्पर्शनम च इति तेषां च हान उपादानाभ्यां रोगानाम अनुत्पादनम प्राग अभाव प्रध्वंस हेतुत्वा। यानी लिखिए, जो पहले उपस्थित नहीं है, अभी उत्पन्न हुआ है और बाद में वो ये हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो उसको जरूर आपूर्ति करना जरूरी है। तो मैंने टीकांश इसलिए बताया, मुझे आयुर्वेद रसायन की आपको वेग शब्द की व्याख्या बतानी है। तो ये वेग धारण जो है वो निषिद्ध बताया है। आयुर्वेद रसायनकार कहते हैं प्रवृत्ति उन्मुखत्वम वेगाः वात शब्देन अधोवात ऊर्ध्ववातश्च क्षयाः क्षवाः क्षवथु। यानी आयुर्वेद रसायनकार पिन पॉइंट हमें बताते हैं कि वेग धारण का निषेध किया है, और ये जो वेगान इति इस शब्द से वो बताया है, इस सूत्र में बताया है। और वेग की क्या व्याख्या बताई? प्रवृत्ति उन्मुखत्वम वेगाः, यानी फोर्सफुली, वेग से, यानी with more speed, with tremendous speed, these things are ready to be come out। और उन्होंने कुछ बताया, जैसे आगे गणना की जाएगी तो वात शब्द से अपने अधोवात लेना चाहिए, उसमें ऊर्ध्ववात भी लेना चाहिए, उद्गार यानी। क्षव का मतलब क्षवतु यानी छींक है। ओके, श्रमेन, श्रम शब्द से श्रमश्वास अर्थ लेना चाहिए। अश्रु से आनंद और शोक, इन दोनों में उत्पन्न होने वाले जो अश्रु है इनको लेना चाहिए वगैरह। तो प्रवृत्ति ही उन्मुखत्वम वेगाः, ये हुई वेग की व्याख्या। अब देखिए, पहला जो सूत्र आता है वो है वेगान धारयेत वात। तो वेग शब्द जब यहाँ आता है तो उसका अर्थ हम समझ ले पहले। देखिए, सुश्रुत उत्तर तंत्र के 55वें अध्याय में तेजी से जिसका प्रवाह हो उसे हम वेग कहते हैं। जैसे नदी अगर तूफान से यानी वेग से बह रही है, बहुत ही जोरों से बह रही है, बहुत स्पीडीली बह रही है, तो उसको अगर रोकने का प्रयास किया जाए तो उसका पानी उछलकर ऊपर की ओर जाने लगेगा। ठीक उसी प्रकार उद्गार, इस वेग की स्थिति होती है और उदावर्त उत्पन्न होता है। उदावर्त इस शब्द का ही अर्थ है उल्टा घुमाव। जो वेग जिधर से निकलना चाहता है अथवा जो वेग जिस मार्ग से निकलता है, उधर अगर कोई रुकावट कर दे या रुकावट हो जाए तो उसके विपरीत किसी अन्य मार्ग से वो निकल जाना चाहता है। यदि किसी कारण वहां से भी नहीं निकलता तो अनेक प्रकार की हानियां हो सकती है। इसलिए कहा है इस वेग को न धारयेत, वेगा न धारयेत, यानी उसका अवरोध, उसको सप्रेस नहीं करना है। तो इस प्रकार से हम जाने। अभी यहाँ जो गणना की है वेगों की, वो है अधोवात, विट, मूत्र, क्षवथु, त्रुट यानी तृष्णा, क्षुधा यानी हंगर, निद्रा, कास, श्रमश्वास, जुम्भा, जुम्भा यानी यॉनिंग या जिसे हम मराठी में जांभई कहते हैं, अश्रु, छर्दी और शुक्रवेग या रेतस। तो ये जो वेग है वो दो प्रकार के बताए हैं, धारणीय और अधारणीय। धारणीय वेगों का यानी उनका धारण करना है, यानी वो उत्पन्न भी हो जाए तो उनको होल्ड करना है, उनको सप्रेस करना है, इसका मतलब है धारणीय। इसकी चर्चा आगे की गई है, अभी नहीं। अभी जो चर्चा हुई है प्रारंभ में वो अधारणीय वेगों की है। अधारणीय यानी जिनका धारण करना नहीं है, अर्जेस दैट शुड नॉट बी सप्रेस्ड, तो उनको तुरंत ही उनका रिस्पेक्ट करना है, उनको फुलफिल करना है, ठीक है, एज अर्ली एज पॉसिबल। तो उनकी गणना तो अभी हमने की। थोड़ी सी आगे जो तालिका है, ओके,
तो तालिका कंपैरेटिव है। देखिए, अभी हमने उल्लेख किया कि चरक सूत्र स्थान 7वें अध्याय में मार्गदर्शन मिलता है इसका विस्तार से। अभी जो सूत्र देखा हमने वो अष्टांग हृदय चौथा अध्याय जो आज देख रहे, और सुश्रुत उत्तर तंत्र 55वां अध्याय जो है उदावर्त प्रतिषेध अध्याय, उसमें उदावर्त की जो संप्राप्ति बताई है उसमें हमें वेग इस शब्द का अर्थ अच्छे से जानकारी मिलती है। अभी यहाँ देखिए, ये कंपैरेटिव है। आगभटाचार्य जी, आज हम उनको फोकस कर रहे हैं, लेकिन उनके परिप्रेक्ष्य में सुश्रुताचार्य भी और चरक भी जो है वो एक प्रकार से किन वेगों का, 13 वेगों का वर्णन करते हैं, उसकी एक इकट्ठा तालिका यहाँ हमने देने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले आता है वेग, वो है अधोवात। ठीक है, तो अधोवात वेग, अधोवातस्य रोधेन गुल्म उदावर्त रुक क्लमाः वात मूत्र शकृत्संग दृष्ट्यग्निवध रुद्गदाः। इस प्रकार से अधोवात, यानी जिसे गैसेस या फ्लैटस भी कहा जाता है, वो अगर आप रोकने का प्रयास करें, ये अपान वायु की गति अधोगति होती है, उसको अगर रोकने का प्रयास किया जाए तो गुल्म, उदावर्त, उदरशूल, क्लम, जिसे हम मानसिक श्रम भी कहते हैं। श्रम और क्लम में यह अंतर है। श्रम शारीरिक एग्जॉस्ट होना है, और क्लम जो है वो साइकोलॉजिकल एग्जॉस्ट होना है, मानसिक थकावट है वो। तो क्लम यानी मानसिक थकावट, ये लक्षण या ये व्याधियां उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये जो कुछ संस्करणों में इसकी अलग भी थोड़ी सी छाया हमें दिखाई देती है, लेकिन स्नेह स्वेद विधिस्तत्र वर्तयो भोजनानि च, इस प्रकार से चिकित्सात्मक दृष्टि से कुछ पाठ भेद हमें दिखाई देते हैं। तो वातवेग जो है उसका रोधन किया तो ये लक्षण हो जाएंगे। उसके बाद में है, देखिए उसकी जो क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं, यहां भी कंपैरेटिवली देने का प्रयास है इस स्लाइड में। तो वाग्भटाचार्य जी गुल्म उदावृत रुक क्लम वात मूत्र शकृत संग दृष्टि और अग्नि का नाश और रुद्गत यानी हृदय रोग बोलते हैं, ये लक्षण बताए हैं। चरकाचार्य जी विनमूत्र वात संग आधमान बताते हैं, वेदना क्लम और जठरे वातजश्च अन्य रोगा, यानी आमाशय में अन्य रोग उत्पन्न होते। सुश्रुताचार्य जी भी और कुछ चीजें बताते हैं, जैसे प्रतिशय है, गलग्रह है, ठीक है, और बलास यानी कफ और पित्त इनका प्रसर हो जाता है। ठीक है, और उन्होंने एक लक्षण बताया है, पुरीशम मुखतः क्षिपेद भव क्षिपेदवा, यानी मुख से पुरीश यानी स्थूलमल बाहर आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें कंपैरेटिवली लक्षण मिलते हैं। वात वेग अगर अवरोध किया जाए उसका, तो कैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। उसके बाद में आते हैं पुरीश अवरोध या पुरीश रोध अगर किया जाएगा तो अर्ज टू डेफिकेट, उसको अगर सप्रेस किया जाए, अवरोध किया जाए, तो शकृतः पिंडिको द्वेष्ट इत्यादि। देखिए, तो सबसे पहले तो पुरीश के वेग को रोकने से पिंडलियों में ऐठन, जिसे पिंडिकोद्वेष्टन कहते हैं, ट्विस्टिंग टाइप ऑफ पेन इन काफ रीजन, प्रतिशय, सिर में पीड़ा, उद्गार या डकार, परिकर्तिका यानी फिशरी नैनो, हृदय की गति में रुकावट आना, मुख में मल का निकलना आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो ये हो गए मल वेगावरोध या पुरीश वेगावरोध जन्य लक्षण। ठीक है, तो पुरुष वेग का सिंबल यहाँ पे हमने लिया है, और ये पुरुष वेगावरोध जन्य लक्षण जो है वो कंपैरेटिवली यहाँ दिए है। तो लगभग जैसे अधोवात का रोध के विषय में सुश्रुताचार्य जी मुखेन विट प्रवृत्ति बताई थी, वाग्भटाचार्य जी वो पुरुष वेग के अवरोध के बारे में बताते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसमें हमें भेद जानना चाहिए।
ठीक है। आगे है मूत्र वेग अवरोध से क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं। मूत्र प्रवृत्ति आई है उस व्यक्ति को, लेकिन किसी कारण लज्जा है, वर्कॉलिक है ज्यादा, फिर भी वो मूत्र प्रवृत्ति के लिए नहीं जाना जाते, तो ऐसी स्थितियों में क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो बार बार अगर ये करें तो जरूर उसका स्वरूप एक व्याधि का हो जाता है। मूत्र वेगावरोध से खास करके अंग अंग में यानी अंगावयवों में टूटने की सी पीड़ा, यानी टूट रहा है, कुछ फूट रहा है अंदर, पथरी होना या यूरिनरी कैल्कुलाई, मूत्राशय में, मूत्र मार्ग में, वंशन स्थान में, मूत्र व स्रोतस प्रदेशों में, गवेनिया यानी यूरेटर्स, वृक्कों में, किडनीज में पीड़ा होती है, और अपान वायु और पुरुष के वेग को रोकने से पैदा होने वाली, इससे पहले जो दो वेग बताए हैं, वो सभी व्याधियां मूत्र वेग अवरोध से उत्पन्न होती है। ठीक है। इस प्रकार से यहाँ ये मूत्र वेगावरोध से जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उनके बारे में कहा। अभी देखिए, इसके बाद में चिकित्सा बताई गई है। एक्चुअली संहिता में जो बताई है वाग्भटाचार्य जी ने, उक्त रोगों की चिकित्सा बताई है। अभी ये जो चिकित्सा है ये विशेषतः मूत्र वेगावरोध जन्य रोगों के लिए है। देखिए, अभी सबसे पहले बताते हैं पुरुष वेग के अवरोध के बारे में। पुरुष वेग के अवरोध में बताया है तदौषधम वर्ती अभ्यंग अवगाह च स्वेदनम बस्ती कर्म च। तो बताया गुदमार्ग में मल प्रवर्तिनी वर्ती सपोजिटरी, उदर के ऊपर अभ्यंग करना, अवगाहन टपाद बताया है कोष्ण कुआत या कोष्ण जल में, स्वेदन कर्म और बस्ती कर्म। तो ये चिकित्सा बताई है खास करके पुरुष वेग के अवरोध के बारे में, जैसे हमने इससे पहले देखा। देखिए यहाँ पे तो वर्ती अभ्यंग अवगाह स्वेद बस्ती कर्म और विड भेदी अन्नपान, ये हो गया पुरुष वेग की चिकित्सा, अवरोध की चिकित्सा। उसके बाद में मलवेग को रोकने से उत्पन्न होने वाले, जिनमें मल स्वयं निकले, विड भेदी अन्नपान जो शब्द प्रयोग यहाँ पे किया है वो उसी लिए किया है। देखिए मूल श्लोक में विड रोधितेषु यहाँ पे जो बताया है अन्नपानम च विड भेदी। ठीक है, तो विड भेदी अन्नपान होना चाहिए। इसका मतलब ऑल फूड दैट हेल्प टू इंड्यूस परगेशन शुड बी एडमिनिस्टर्ड। इस प्रकार से इसको जाने। आगे जो बताई है वो विशेषतया चिकित्सा बताई है मूत्र वेग का अवरोध करने पे की जाने वाली चिकित्सा। हम वाग्भटाचार्य जी को फोकस कर रहे हैं आज। तो सबसे पहले यहाँ पे वर्ती अभ्यंग अवगाह स्वेद बस्ती कर्म, ये पुरुष वेग की ही जैसी चिकित्सा बताई। एक विशेष चीज यहाँ पे है, वो है अवपीड़क स्नेह। ये अवपीड़क स्नेह क्या है? तो मूत्रजेषु तु पाने च प्राग्भक्तं शस्यते घृतं जीर्णान्तिकं च उत्तमया मात्रया योजनाद्वयम्। इस प्रकार से 2 बार उत्तम मात्रा में घृत की योजना करने को अवपीड़कम एतच्च, इसको अवपीड़क स्नेह की संज्ञा दी है। इसका तात्पर्य यह हुआ टोटल कि मूत्र के वेग को रोकने से उत्पन्न होने वाले रोगों में अवपीड़क घृतपान, यानी भोजन करने के पहले और भोजन के पच जाने के बाद उत्तम मात्रा में करना है। और इस प्रकार 2 बार घृत सेवन के लिए, घृतपान के लिए अवपीड़क कहा जाता है। अब ये धारणा पुनः, ये जो है ये आगे के लिए है। धारणात् पुनः उद्गारस्य अरुचि। अभी उद्गार वेग जो है, तो उसका अगर अवरोध किया जाए, उद्गार जो है उसका अगर अवरोध किया जाए तो क्या हो जाएगा वो देखें।
ठीक है। अरुचि, कंप, हृदय उर विबंध यानी वहां पे जकड़ने जैसी स्थिति उत्पन्न होना, आधमान यानी फ्लैटस या गैसेस, कास और हिक्का, ये प्रकार के लक्षण उत्पन्न होगी। विशेषतः यहाँ पे हिदमा यानी हिक्का, हिचकी लगना, ये लक्षण होते हैं। आगे जाएंगे, आगे है सबसे पहले क्षवथु, उसके बाद जो बताया है वो सप्रेशन ऑफ स्नीजिंग यानी क्षवथु वेग का अवरोध, जिसे हम छींकना या मराठी छींकने ऐसा कहा जाता है। तो उसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं? शिरोवर्ती यानी पेन इन हेड, इंद्रिय दौर्बल्य, मन्यास्तंभ स्टिफनेस इन द नेक, अर्दित यानी फेशियल पाल्सी। और उसका ट्रीटमेंट तुरंत बताया गया है यहाँ पे स्नीजिंग का। ठीक है, स्नीजिंग से सेपरेशन से होने वाले रोगों का तीक्ष्ण धूमांजन यानी धूम का अंजन है, नावन यानी नस्य, अर्क विलोकन सूर्य की तरफ देखना, स्नेहन और स्वेदन, इस प्रकार से चिकित्सा बताई है। तो छिक्का या छींकना, इसके लिए सूर्य की और देह के पुनः छींकना, इस प्रकार की चिकित्सा है। तो ये व्यवहार में भी हम देखते हैं, हमारे घर के बुजुर्ग बताते हैं सूर्य की तरफ देखो या ऊपर देखो घर में है तो, और फिर छींको। तो इससे वो लक्षण जो है बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो तीक्ष्ण द्रव्यों का धूमपान यहाँ पे है, तीक्ष्ण द्रव्यों का अंजन भी है, नस्य भी है, सूर्य की और देह के पुनः छींकना और स्नेहन स्वेदन, इस प्रकार की उसकी चिकित्सा भी बताई गई है। उसके बाद आता है तृष्णा वेग, तहान या प्यास लगी है उस व्यक्ति को, तो क्या करे? अगर तृष्णा का अवरोध किया तो लक्षण उत्पन्न होते हैं। विशेषतः मुखशोष यानी मुख का सूखना, शरीर में शिथिलता, बधिरता, बेहोशी या मोह, भ्रम यानी चक्कर आना, और हृदय रोग की भी उत्पत्ति हो सकती है। उसके बाद में तत्र शीताः सर्वे सर्वे विधिर्हिताः, तो सर्वो विधिर्हिताः ये जो बताया है उसका तात्पर्य है कि सर्व प्रकार से शीत उपचार करे। सर्व शीत उपचार यानी पीने के लिए अच्छा शीतल जल दे, शीतल वातावरण हो, उसको खान पान जो दिया जाए वो भी शीतल हो, शीतल छाया में उसको विश्राम करावे, इस प्रकार से ये तृष्णा वेग और लक्षण जो उत्पन्न होंगे उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। उसके बाद जो आती है वो भूख। तो व्यक्ति को क्षुधा यानी भूख लगी है, हंगर फीलिंग है, और फिर भी वो अगर नहीं खाता तो क्या लक्षण उत्पन्न होंगे? तो सबसे पहले क्षुधा वेग निग्रह से अंग भंग यानी शरीर में टूटने जैसी पीड़ा, अरुचि यानी बिल्कुल टेस्ट जो है वो नहीं फील होगी और उस व्यक्ति को फिर खाने की इच्छा नहीं होगी। विशेषतः अरुचि का अर्थ है स्वाद का न लगना। उसके बाद में ग्लानि यानी ये तंद्रा ग्लानि, ये थोड़े नियर ऐसे शब्द हैं, इससे हम ऐसे लेंगे कि उसको झपकी आए ऐसा, बिफोर स्लीप, जो बिफोर निद्रा जो लक्षण हो गए वो। कृशता का अनुभव होना यानी बहुत ही वो दुर्बल फील करेगा, शूल या चक्कर आना, ये लक्षण होते हैं। अभी इसकी चिकित्सा बताई है, लघु स्निग्ध उष्ण और अल्प भोजन, यह उसकी चिकित्सा है। तत्र योज्यम लघु स्निग्धम उष्णम अल्पम च भोजनम। भूख लगी यानी खूब नहीं खाना है, तो धीरे धीरे उसको जो रुचि बढ़ जाए और उसको अग्नि की वृद्धि होगी और फिर वो खाना धीरे धीरे उसका हम बढ़ाएंगे। इसके बाद में है निद्रा। तो निद्रा का अगर वेग अवरोध किया जाए
तो उससे लक्षण उत्पन्न होंगे मोह यानी बेहोशी, सिर तथा आंखों में भारीपन, मूर्धाक्षी गौरव माने सिर और आंखों में भारीपन, आलस्य, जम्भाई या जृंभा और अंगमर्दश्च अंगों को मसलने जैसी पीड़ा होना, इस प्रकार के वहां लक्षण उत्पन्न होंगे। उसका मोड ऑफ ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा? निद्रा वेग से अवरोध जो रोग या लक्षण उत्पन्न होंगे उसके लिए सबसे पहले नींद, उसको आवश्यक इतने नींद लेना आवश्यक है, और संवाहन यानी वेरी लाइट वेरी सूदिंग काइंड ऑफ मसाज। ओके, बिल्कुल, या संवाहन का सीधा बिल्कुल सिंपल, जैसे अगर घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति के पांव दुख रहे हैं तो सेवा के लिए जैसे हाथ पैर दबाते हैं, धीरे धीरे धीरे, बहुत जोर से नहीं, और एक विशिष्ट रिदम में संथ, उसी को संवाहन कहेंगे। तो ये हो गई निद्रा वेग अवरोध की चिकित्सा, बहुत ही सिंपल है। तो आगे जाएंगे। इसके बाद में आता है कफिंग या कास। कास वेग का अगर अवरोध किया जाए तो उससे लक्षण उत्पन्न होंगे। सबसे पहले कास की यानी खांसी की ही वृद्धि होगी, बहुत खांसेगा वो व्यक्ति। श्वास रोग उत्पन्न होगा, यानी कास के आगे उसकी चिकित्सा नहीं की जाए तो श्वास उत्पन्न होगा। ठीक है। उसके बाद में अरुचि यानी फिर स्वाद का न होना, रुद्रोग, शोष व्याधि यानी राजयक्ष्मा, और हिक्का यानी हिक्कफ, बार बार हिचकी या मराठी में उचकी कहते हैं, इत्यादि रोगों की उत्पत्ति होती है। और इसमें क्या चिकित्सा करनी चाहिए? तो उसके लिए सूत्र आया है, कास रोग नाशक चिकित्सा करनी चाहिए। तो ये चरक का शब्द प्रयोग है, विशेषतः हिदमावत चिकित्सा यानी हिक्का की जो चिकित्सा है। वाग्भटाचार्य जी बता देते हैं, श्वास, अरुचि, रुद्र, आमय, शोष, ये लक्षण उसमें उत्पन्न होते हैं। इसके बाद आता है श्रम श्वास। ठीक है। कार्य अत्र कास, ओके, कासहा सुतराम विधि, कासघ्न जो चिकित्सा है वो करनी है। किसके लिए करनी है? कास वेग से अवरोध उत्पन्न होने वाले लक्षण, अवरोध से उत्पन्न होने वाले लक्षण। उसके बाद में है श्रम श्वास। तो श्रम श्वास से क्या होगा? श्रम श्वास से लक्षण उत्पन्न होगा सबसे पहले श्वास की गति के वेग को रोकने से, यानी कोई श्रम किया है हमने, समझो जोर जोर से भाग के आए हैं या बहुत कुछ काम किया है, उठाने का, वजन उठाने का काम किया है, और उसको अगर हम रोकने का बलात् प्रयास करें तो गुल्म रोग, हृदय संबंधी रोग और मूर्छा रोग ये उत्पन्न होते हैं। अभी गुल्म का सिंपल एक मीनिंग हम ऐसे लेंगे कि गुल्म इस शब्द का ही अर्थ है आकार से गोल। तो पेट में वायु का गोला या ट्यूमर होना या ब्लॉटिंग होना, ऐसे भी उसको आसानी से हम समझ सकते हैं। रुद्रो, डिफरेंट काइंड ऑफ कार्डियक डिसऑर्डर्स। सम्मोह, तो इसमें क्या है, तो वो रुग्ण जो है वो बेहोश भी हो सकता है। इस प्रकार से गुल्मो, रुद्रो, सम्मोह ये लक्षण उत्पन्न होते हैं श्वास वेग का अवरोध करने से। उसके बाद उसके लिए चिकित्सा जो बताई है जृंभा वेग के अवरोध से, सॉरी श्रम श्वास वेग के अवरोध से, तो वो बताई है वातघ्नश्च क्रियाक्रमाः, विश्राम, हितम विश्रमणम च तत्र वातघ्नश्च क्रियाक्रमाः। विश्राम यानी विश्रांति लेना, आराम करना, और वातघ्न क्रिया। तो वातघ्न क्रिया कौन कौन सी है? अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 13वें अध्याय में है, तो वह की जाएगी। इस प्रकार से वात की चिकित्सा यहाँ पे करनी चाहिए श्वास वेग के अवरोध से। हितम विश्रमणम च तत्र वातघ्नश्च क्रियाक्रमाः। उसके बाद में आती है जृंभा। जृंभा वेग के अवरोध से उत्पन्न क्या लक्षण होते हैं? सबसे पहले क्षववद रोगाः, यानी इससे क्या होंगे तो क्षवथु यानी स्नीजिंग। ठीक है, यह है जृंभा। जृंभा से कौन से लक्षण उत्पन्न होंगे? तो क्षववद
यानी क्षवथु में जो उत्पन्न होते हैं वो। तो शिरशूल, इंद्रिय दौर्बल्य, मन्यास्तंभ और अर्दित, यही लक्षण जो क्षवथु में बताते हैं। और यही वाग्भटाचार्य जी की स्टाइल है और एसेंट है लिखने का, तो जिससे ग्रंथ का आकार जो है उन्होंने कम किया है। ठीक है, और इसको अति संक्षेप नहीं कहेंगे, आवश्यक उस जगह पे उन्होंने संक्षेप किया है। पुनरुक्ति की जगह उन्होंने क्या किया, वहां से आप देख ले या समझ ले। उसकी चिकित्सा बताई है, सर्वाह च अनिलजित विधि, यानी वातघ्न उपचार है फिर से। ठीक है, उसके बाद में आती है अश्रुवेग। तो अश्रुवेग का जो अवरोध है, अगर वो किया जाए, आपको शोक की वजह से, आपको हर्ष की वजह से, किसी भी चीज से अगर अश्रु आ रहे हैं तो उनको रोकना नहीं चाहिए, उनको बहने देना चाहिए। अगर उनको आप बलवत रोके तो पीनस यानी प्रतिश्चाय, नेत्र रोग, शिरोरोग, हृदय रोग, मन्यास्तंभ और अरुचि, चक्कर आना यानी भ्रम और गुल्म। तो इसी को शब्द बाष्प शब्द भी आया है अश्रु को, तो चरकाचार्य जी ने बाष्प शब्द का प्रयोग किया है। तो ये सब लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। और उसकी चिकित्सा जो बताई है वो है स्वप्नो मध्यम प्रिया कथा, यानी उस व्यक्ति को शयन यानी नींद लेने के लिए कहें, मध्य यानी उपयुक्त या शास्त्रीय पद्धति से तैयार किए गए आसवारिष्ट सिद्धू इत्यादि दे, मनोहर कथाएं सुनाए और उसको प्रियाह कथा, उसको प्रिय लगे, जिससे वो समझ जाए, ऐसी कथाएं मित्रों ने करनी चाहिए। सबसे पहली बात जो है यहाँ पे बताया है कि मनोहर कथाएं सुनाना। तो ये जो अश्रुवेग आता है वो विभिन्न स्थितियों में आ सकता है, जैसे मित्र से मिलना या मित्र से बिछुड़ना, पति पत्नी का मिलन या बिछड़ना, पुत्र आदि इत्यादि प्रिय लोग व्यक्ति की मृत्यु होना। और इस प्रकार से अश्रु प्रवाह जो है वो बह जाना ही अच्छा होता है, अश्रु निरोधक, उससे रोग उत्पन्न नहीं होते। और ऐसी स्थिति में जो निकटवर्ती है, मित्र है, सखा है, निकटवर्ती उनके परिजन है, उन्होंने कथा वार्ता, पौराणिक कथाओं का उदाहरण इत्यादि दे के उनकी सांत्वना करनी है। तो इससे ये जो लक्षण है, पीनस, अक्षि विकार इत्यादि, हृदय के जगह पे शूल होना, मन्यास्तंभ, ये नहीं होते। तो ये जो ब्लू मार्क किए गए हैं वो थोड़ा सा विभिन्न लक्षण है, इसलिए वो यहाँ पे ब्लू मार्क किए गए हैं। तो चिकित्सा भी हो गई इसकी। आगे जाएंगे, बाद में है छर्दी। अगर छर्दी वेग का अवरोध किया जाए, यानी वॉमिटिंग या वांति मराठी में कहते हैं, तो उससे विसर्प, कोठ, कुष्ठ आदि व्याधि हो जाएंगे। तो ये हो गई, इन्होंने छर्दी वेग का निग्रह किया है, तो उससे उत्पन्न होगा विसर्प, कोठ, कुष्ठ, नेत्र रोग, कंडू यानी खुजली होना, पांडु एनीमिया जैसी स्थिति, ज्वर, कास, खांसी आना, श्वास, अस्थमा जैसी स्थिति, उल्लास, नौसिया, व्यंग यानी चित्र विचित्र शरीर के वर्ण का रंग बदलना, और फिर शोथ यानी सूजन, ये लक्षण उत्पन्न हो। उसके लिए जो चिकित्सा बताई है वो यहाँ पे गंडूष इत्यादि बताई है। तो ये चिकित्सा गंडूष, धूमपान, लंघन, वृक्षान्न सेवन, व्यायाम, रक्तस्राव, विरेचन और अभ्यंग बताया है, वो है सक्षार लवण तैल, यानी तेल में क्षार और लवण इनको मिला के फिर उससे अभ्यंग कराना है। तो ये हो गई छर्दी वेग की चिकित्सा। उसके बाद जो है वो शुक्र वेग का अवरोध की लक्षण बताए गए हैं। शुक्र वेग का अवरोध है और उसको अगर रोका जाए तो क्या हो।
तो मूत्र के साथ शुक्र का निकलना, गुह्य अंग में पीड़ा, शोथ यानी सूजन, ज्वर, हृदय में पीड़ा, उसके बाद में हो जाएगा मूत्र संग यानी मूत्र वेग, मूत्र प्रवृत्ति ठीक से नहीं होगी, अंग भंग यानी अंग में टूटने जैसी वेदना होना, अंड वृद्धि या जिसको हाइड्रोसिल भी कहा जाता है, अश्मरी, ये जो अश्मरी है ये यूरिनरी कैल्कुलाई नहीं है, शुक्राश्मरी है, और षंडता यानी नपुंसकता, ये व्याधि हो सकते हैं। हालांकि शुक्र इस शब्द का प्रयोग है यहाँ पे, लेकिन शुक्र यह संकल्पना ये सप्त धातुओं में से सातवां होने की वजह से ये स्त्री में भी होता है और उसी प्रकार से यहाँ पे लक्षण उत्पन्न होंगे, ओके, इन रिलेटिव विथ फीमेल बॉडी। उसके लिए चिकित्सा बताई है ताम्रचूड़। ताम्रचूड़ क्या है? मुर्गा, यानी जो देसी मुर्गा उसको ताम्रचूड़ कहा है। उसके बाद में उत्तम प्रति का मध्य, शाली धान्य, उत्तर बस्ती, ये बस्ती नहीं सिर्फ उत्तर बस्ती ऐसा इसका अर्थ लेना चाहिए, बस्ती का भी प्रयोग हो सकता है, बात वृद्धि होती है इसलिए। अवगाहन यानी टब बाथ, इस प्रकार का स्वेदन, बस्ती शोधक यानी मूत्र प्रवर्तक, ऐसे औषधियां जैसे गोखरू इत्यादि में पकाए गए दूध, सिद्धक्षीर देना चाहिए। अभी गोखरू सिद्धक्षीर सपोज उसको कैसे बनाना है, तो समझिए 1 कप दूध है, उसमें 1 कप पानी डाल दिया और फिर उसमें आधा चम्मच गोखरू चूर्ण, इसको इकट्ठा मंदाग्नि पे यानी लो फ्लेम ऑफ गैस पे इसको उबालना है और सिर्फ 1 कप दूध उतर जाए यानी शेष रह जाए तो उसको छान के फिर पीना है, इसको सिद्धक्षीर कहेंगे। और फिर प्रिय स्त्री का सेवन, तो अपोजिट अगर स्त्री को यह लक्षण है तो प्रिय पुरुष का सेवन, इस प्रकार से यहाँ पे हमने जानना चाहिए। तो ये हो गई शुक्र वेग तक, जो अधारणीय वेग है उनके बारे में बताया है। अभी देखिए ये तो सामान्य लक्षण बताए जिसकी चिकित्सा की जा सकती है, लेकिन वेगरोधी व्यक्ति अगर असाध्य उसके लक्षण है वो कैसे जाने? तो ये त्रुटशूलार्थम त्यजेत क्षीणम विड्वमम वेगरोधिनम, तो ये बताए हैं कि किस रोगी का त्याग करना है वेग रोग से उत्पन्न होने वाला, तो वह अगर प्यास एवं शूल से पीड़ित है, त्रुट और शूल, क्षीण हो गया है, क्षीणम, विड्वमम यानी पुरुष का वमन यानी उसका मल जो है वो मुंह से निकल रहा है, तो ये स्थिति असाध्य है, इसका त्याग करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को त्यजेत, ऐसे रुग्ण की चिकित्सा नहीं करनी है, वो असाध्य लक्षण बताए। तो यहाँ पे जो बताया है यहाँ तक, तो वो धारणीय वेगों का लक्षण, उससे अवरोध से उत्पन्न होने वाले और उसकी चिकित्सा बताई क्रमशः। उसके बाद में त्यजेत यानी त्याज्य वेगावरोध जन्य लक्षण क्या है वो बताए। उसके बाद में अभी जनरल सामान्य जो हर जगह हर व्यक्ति को लागू है और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है, ऐसे लक्षण बताए। रोगा सर्वेपि जायन्ते वेगोदीर्ण धारणे, वेग का उदीरण करना है, यानी उदीरण यानी बलात् उसको निकालना है। देखिए प्यास नहीं है तो भले ही उसको क्षुधा नहीं है, शुक्र वेग का नहीं है, लेकिन उनको उदीरण करना, वॉमिटिंग नहीं आ रही, छर्दी नहीं आ रही, फिर भी उसको अगर निकाले तो वो हो गया उदीरण, तो वो भी कतई ना करे और वेगों का धारण ना करे, वो तो अभी हमने समझ लिया है। तो उससे जो है बहुत ही गंभीर ऐसे व्याधि हो जाते हैं। रोगा सर्वे भी, कौन सा रोग होगा कौन सा नहीं होगा ये पूछिए, कुछ भी हो सकता है। सर्वे रोगा जायन्ते, सर्व प्रकार के रोग उस व्यक्ति को हो सकते हैं। आगे जो बताया है क्यों सर्व रोग हो गए और उसकी क्या चिकित्सा है, वो कंसाइज यहाँ पे मैनेजमेंट भी बता दिया है। वो है निर्दिष्टम साधनम तत्र, इस प्रकार से वेगों को रोकने के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं उनकी चिकित्सा,
ऊपर कही गई है, भूयिष्ठम एतुतान प्रति ततः च अनेकधा प्रायः पवना यत् प्रकुप्यति। ऊपर कहे गए कारणों से वात रोग जो है, वात दोष जो है, रोग नहीं वात दोष अनेक प्रकार से प्रकोपित हो जाता है। और उसके लिए उन उन वेगों के जो अनुलोमक आहार है, पेय पदार्थ है और औषध है, उनका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, यानी विशिष्ट पद्धति से अनुलोमक अन्न पान और औषध, अन्न पान औषधम तस्य युंजितातोनुलोमनम, और उसका मोड ऑफ अपरेंटस एक्शन कैसा होना चाहिए, अनुलोमक। इसके बाद में धारयेतु सदा वेगान, धारणीय वेगों की चर्चा आई है। चरकाचार्य सूत्र स्थान 7वें अध्याय में मन वाणी शारीरिक इस प्रकार से इन वेगों की गणना करते हैं। तो लोभ शोक भय क्रोध निर्लज्जा ईर्षा अतिरागानाम अविद्या, इस प्रकार से मन के वेग बताए जिनको धारण करना है, यानी उनको व्यक्त नहीं करना है। आ भी जाए तो उनको कंट्रोल करना है, बलात् कंट्रोल करना है। वाणी का बताया परुषस्य अतिमात्रस्य, यानी रुक्ष बोलना, बिल्कुल सामने वाले को वो वर्ड चुभ जाए ऐसे वर्ड बोलना। सूचकस्य, किसी को इंगित करके बोलना। आंद्रुतस्य, झूठ बोलना। ओके। आणि वाक्यस्य अकालयुक्तस्य, अस्थान, वहां पे बोलने का कुछ भी प्रयोजन नहीं है लेकिन फिर भी बोलना, इस प्रकार से वो वाणी का धारणीय वेग है, ऐसे नहीं करना चाहिए। शारीरिक धारणीय वेग बताए पर पीड़ा करना, स्त्री भोग करना, स्त्री यानी चोरी करना, हिंसा करना, इनको नहीं करना है। ठीक है, इस प्रकार से। और अष्टांग हृदय सूत्र स्थान जो अभी हम आज देख रहे हैं वो है लोभ, ईर्ष्या, मात्सर्य, राग। तो उसके बाद में जो ये विवेचन आता है, धारयेतु सदा वेगान हितैषी प्रत्यय, तो इस लोक में या परलोक में हितैषी, जिसको हितकर, अपना हित हो, भला हो, ऐसा जिस व्यक्ति को इच्छा है, तो प्रेत्य च इह च, प्रेत्य यानी मृत्यु के बाद यानी परलोक में, और इह लोक, इह च यानी इस लोक में अपना जो भला चाहता है उस व्यक्ति ने ये जो लोभ ईर्षा द्वेष मत्सरता राग द्वेष इत्यादि जो वेग होते हैं, उत्पन्न होते हैं, स्वाभाविक है, उनको रोके रखना है और प्रयासवत रोके रखना है। और फिर जितेंद्रिया, इंद्रियों पर अपनी विजय प्राप्त रखना है। तो सबसे पहले तो ये है क्या, वो जानना चाहिए। तो लोभ क्या है? लाभात लोभा प्रवर्तते, या लाभ होने लगता है तो लोभ की प्रवृत्ति बढ़ती है। ठीक है, लाभात यानी हमें थोड़ा पैसा मिल जाए और थोड़ा मिले और थोड़ा मिले, ऐसे लोभ बढ़ता रहता है। ईर्ष्या क्या है? दाह जलन, दूसरे की सफलता को देखकर एक प्रकार की मनोवृत्ति हो जाती है, जेलसी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, तो उसे ईर्ष्या। ठीक है, तो ईर्ष्या अगर हेल्दी है तो वो ठीक है, लेकिन सहसा ईर्ष्या हेल्दी नहीं होती। तो वो दूसरे को कुछ उसका नुकसान करे ऐसी भावना उससे उत्पन्न होती है। हेतौ ईर्षुः फले अनीर्षुः। ठीक है, उसके बाद में आती है मत्सरता, ये ईर्ष्या का ही उदाहरण है, ये हो गई मत्सरता। तो मत्सरता क्या है? भाई मुझे सैलरी मिल रही है 50,000 और मेरी फ्रेंड है, मेरा मित्र है, मेरा कलीग है, उसको मिल रही है 1,00,000, तो उससे दूसरों को दुखी देखकर प्रसन्न होना या दूसरे को सुखी देखकर अप्रसन्न होना, दुखी होना, ये हो गई मत्सरता। आगे आएगा राग। राग, राग क्या है? तो ये मन की अत्यंत आसक्ति है, ये द्वेष का ही उदाहरण है, सॉरी मत्सरता का ही उदाहरण है, ये भी मत्सरता का उदाहरण है, सॉरी आसक्ति का उदाहरण है ये। देखिए, विषयों में मन की आसक्ति होना
तो इतनी आसक्ति हो जाती है तो उससे आगे उत्पन्न होता है द्वेष। दूसरे को हानि पहुंचाने का वो व्यक्ति प्रयत्न करता है, ठीक है, और वो द्वेष बढ़ते जाता है। तो इसलिए आगे कहा है यदेतच यथा कालम मलानां शोधनं प्रति अत्यर्थं संचितास्ते ही क्रुद्धाः स्युः जीवितच्छदाः। इसका मतलब है आगे जो है वो पंचकर्म का, जो पंचकर्म यानी शोधन चिकित्सा 5 चीजों से या 5 उपचार पद्धतियों से की जाती है, इसलिए उसको पंचकर्म कहते हैं। कर्म शब्द चिकित्सा या उपचार के लिए आया है। अंग्रेजी में इसको प्यूरिफिकेशन प्रोसीजर्स कहते हैं, क्लींजिंग थेरेपीज भी कहते हैं। तो उसकी आवश्यकता क्या है? तो वात पित्त कफ ये तीनों दोष और पुरुष इत्यादि मल उचित समय पे अगर उनका संशोधन करना चाहिए, क्योंकि जब दोष अत्यधिक संचित हो जाते हैं, संचितास्ते ही क्रुद्धा, तो क्या होता है, कुपित होकर जीवन का विनाश कर देते हैं। क्रुद्धास्यु जीवितच्छिदाः, वो उससे डेथ भी हो सकती है। इसलिए संचित दोषों को, मलों को समय रहते बाहर निकालना चाहिए। इसलिए स्वास्थ्य रक्षण हेतु, व्याधि नहीं है फिर भी, जो भी ऋतुचर्या में भी हमने देखा था, जो भी संचय प्रकोप प्रशम, इसमें से प्रकोप दोषों का जिन जिन ऋतुओं में काल में होता है वहां पे शोधन करना चाहिए। वो आगे आएगा। सबसे पहले बताया है कि दोषाः कदाचित कुप्यन्ति, यह आप श्लोक कंठस्थ कर दीजिए। जीता लंघन पाचन ही ये तो संशोधन ही सिद्धा न तेषां पुनरुद्भवाः। यानी लंघन पाचन ये जो क्रियाएं हैं, शमन चिकित्सा की पद्धति है, उससे दोष पुनः प्रकोपित होकर व्याधि उत्पन्न हो सकती है। लेकिन वमन इत्यादि जो संशोधन प्रक्रियाएं, पंचकर्म चिकित्साएं हैं, ये तो संशोधन ही शुद्धा न तेषां पुनरुद्भवाः। वो प्रकोपित दोष अगर आप संशोधन चिकित्सा से उसका चिकित्सा करते हो तो वह कतई ही पुनः रोग उद्भव नहीं होता। तो यह संशोधन का महत्व इस अध्याय में बताया है। ये आखिरी तक आपको ध्यान में रखना है, न केवल परीक्षा के लिए चतुर्थ वर्ष तक आपके, किंतु आपकी चिकित्सा के लिए भी। आप जब प्रैक्टिशनर बनोगे, खुद का हॉस्पिटल खोलोगे या खुद कहाँ नौकरी करोगे, उस वक्त ये ध्यान जरूरी है, शोधन के बिना आयुर्वेद की चिकित्सा नहीं हो सकती, क्योंकि वही श्रेष्ठ चिकित्सा हर जगह बताई है। आगे बताएं यथाक्रमम यथा योगमत ऊर्ध्वम प्रयोजयेत्। ये क्या है? तो रसायनानि सिद्धानि वृश्य योगांश कालविद। संशोधन से दोषों को बाहर निकाल दे, विकृत दोषों को, और उसके बाद में कालविद यानी ऋतु संबंधी जिसको ज्ञान है, ऐसे चिकित्सक ने संशोधन कराने के बाद यथाक्रमम यथा योगमत फिर क्या करना चाहिए, विधि पूर्वक शास्त्रोक्त पद्धति से रसायन और फिर वृक्ष योग यानी वाजीकर चिकित्सा, वीर्यवर्धक चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए। और आगे भी जो चरकाचारी चिकित्सा स्थान वर्णन करते हैं, उस वक्त भी उन्होंने इसीलिए पहले रसायन अध्याय और फिर वाजीकरण अध्याय वर्णन किया, दूसरा, और फिर तीसरा जो वर्णन किया ज्वर चिकित्सा से चालू करते हैं। ये चरकाचार्य जी का, उन्होंने क्या किया, स्वास्थ्य रक्षण जो हेतु है उसके लिए रसायन वाजीकरण आवश्यक है, उसको पहले बताया। ठीक है, आगे जो है आपके सामने जो श्लोक है उसमें शोधनोत्तर क्या चिकित्सा करनी चाहिए उसके बारे में बताया है। जो शोधन हो गया है, ये पंचकर्म विधि से शोधन किया है हमने, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण, इसमें से जो भी आवश्यक है उस व्यक्ति को दिया। और फिर उसके बाद क्या करना है, तो आहार की योजना कैसी करनी चाहिए, उसकी चर्या क्या चाहिए, वो भेषज क्षपिते पथ्यम इत्यादि श्लोक में बताया। तो सबसे पहले कि शोधन चिकित्सा से जो शरीर कृश या दुर्बल हो जाता है, तो उस व्यक्ति को शरीर पुनः पुष्ट करने के लिए पथ्यम आहार ही ब्रोहणम क्रमात्, तो क्रम से करना है, पथ्यकर आहार देना है। शाली धान्य, फिर गेहूं, मूंग, मांस, गाय का घी इत्यादि द्वारा निर्मित जो आहार के विविध प्रकार है वो देना है।
अभी यहाँ डिटेल नहीं बताते, लेकिन हमने स्नेह विधि, स्वेद विधि अध्याय देखा है, फिर उसके बाद वमन विरेचन देखा है, और उसी में हमने संसर्जन क्रम यानी क्या है उसमें पेया विलेपी इत्यादि क्रम से जो संसर्जन क्रम बताया है, लघु आहार से उसको नॉर्मल डाइट उसके ऊपर लाना है धीरे धीरे, उस प्रकार से इन व्यंजनों से, इन पदार्थों से बनाए हुए व्यंजन देने चाहिए। वे हृदय को प्रिय लगने वाले और रुचिकारक अग्निवर्धक हो, इसका ध्यान रखना चाहिए इन व्यंजनों का। औषध द्रव्य जैसे धनिया जीरा इत्यादि कारण वो रुचि शक्कर होता है, पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है। इस प्रकार की आहार विधि जो है, तो उसी के साथ अभ्यंग, उद्वर्तन, स्नान, निरूह, अनुवासन, इन बस्तियों का भी, इन विधियों का भी प्रयोग करना चाहिए, अनुवासन बस्ती इत्यादि। और इससे क्या होगा, तो इससे होगा जो फल प्राप्त होगा वो वृषता दैर्घ्यम आयुषाः, इस प्रकार से चिकित्सा करने के बाद उस व्यक्ति को, जिसकी ये चिकित्सा की गई है, उस व्यक्ति को खास करके बुद्धि, वर्ण, इंद्रियों की विमलता, वृषता यानी वृष, उसमें काम शक्ति बढ़ जाएगी, काम सेवन वो कर सकेगा, दीर्घ आयु की प्राप्ति होगी, दैर्घ्यम आयुषाः, इस प्रकार से उसका फल प्राप्ति भी बताए। आगे जो बताया है वो आगंतु जो विकार बताए, अभी जो महामारी कोरोना की चल रही है उसी का चित्र मैंने यहाँ लेना उचित समझा। आगंतुज रोग, तो दो प्रकार के, बाहर से आघात होना, ट्रॉमा से उत्पन्न होने वाले, या बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स जो भी रहेगा, भूत यानी ऑर्गेनिज्म रहेगा, या विष संसर्ग रहेगा, या विषयुक्त वायु रहेगी, अग्नि से कुछ होगा इत्यादि। तो भूतावेश यानी बाहर का जो ऑर्गेनिज्म है वो शरीर में प्रवेश करेंगे, विष जो स्थावर है, जंगम है, या गरविष है यानी अन्न से ही उत्पन्न होने वाला है, उसका प्रयोग, वायु का स्पर्श यानी अति शीत या अति उष्ण वायु का स्पर्श, यहाँ पे भूत, विष, वायु, ऐसे बताया। अग्नि द्वारा जलने से, क्षत होने से यानी घाव लगने से, भंग यानी फ्रैक्चर होने की वजह से, श्रम इत्यादि कारणों से, अथवा आगे बताया है राग, द्वेष जो हमने धारणीय वेग देखे, और भय आदयाः च यानी इत्यादि के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं उनको स्युः आगंतव गदाः, उनको आगंतुज व्याधि कहा है। तो ये हो गए सब आगंतुज व्याधि की व्याख्या, यहाँ पे हमें वाग्भटाचार्य जी ने बता दी चौथे अध्याय में, इसे आगंतुज कहना है। आगे जो बताई है तो ये तो आदर्श चिकित्सा है, न केवल आगंतुज रोगों के लिए लेकिन सर्व प्रकार के रोगों के लिए। वो कैसे है, त्यागः प्रज्ञापराधानाम इंद्रियोपशमः धृति स्मृति ही देश कालात्म विज्ञानम सद्वृत्तानुवर्तनम, इस प्रकार से मेरे फेवरेट श्लोकों में से और एक है ये। तो ऊपर कहे गए जो निज है या आगंतुज व्याधि है, इन सभी के लिए चिकित्सा संबंधी निर्देश किया गया है। सबसे पहले प्रज्ञापराध का त्याग, श्रोत्र इत्यादि इंद्रियों को वश में रखना, ज्ञानेन्द्रियों को, रात दिन कैसे बीत रहे हैं इस बात का सदा ध्यान रखना यानी चिंतनशील रहना, देश काल शरीर मन इनका ठीक ठीक ज्ञान रखना, सदाचार का ही व्यवहार हमेशा करना, और अथर्व विविधता शांति ही, मतलब अथर्ववेद में जो शांति कही गई है उसका प्रयोग करना है, उस विधि का प्रयोग करना है। प्रतिकूल ग्रहार्चनम, वर्तमान में जो प्रतिकूल ग्रह हो उनकी पूजा पाठ बलिदान इत्यादि करना है। मैंने पहले ही कहा है आपको, आयुर्वेद आस्तिक दर्शन है, इसलिए उसकी जो दैवी चिकित्सा पद्धति है उसका भी अवलंब करने के लिए कई कई जगह पे कहा गया है। और आगे ये उपाय जो है वो उत्पन्नानाम च शांतये यानी निज आगंतु विकाराणाम, अगर निज और आगंतु विकार उत्पन्न हुए हो और न भी हुए हो उनके लिए शांति के लिए ये उपाय बताए हैं।
अभी आगे श्लोक आता है, ये भी एक आप कंठस्थ कर लीजिए, और मेरा फिर फेवरेट है, ये बताने की जरूरत नहीं है। शीतोद्भयम दोष चयम वसंते विशोदयन ग्रीष्मजम अभ्रकाले घनातये वार्षिकम आशु सम्यक प्राप्नोति रोगान ऋतुरान न जात। तो ये जो है वो संचय प्रकोप प्रशम जो ऋतु के अनुसार होता है, शरीर के बाहर होता है, उसका सहाय लेके इन शोधन कर्मों का उपयोग करना चाहिए। और वो बताए हैं यहाँ पे, सबसे पहले शीत, ऐसा जो हेमंत ऋतु है जिसमें तो कफ दोष का संचय होता है, उसका शोधन वसंत ऋतु में करना है। ठीक है, क्योंकि वसंत ऋतु में कफ का जो है वो प्रकोप होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रकोप है कफ का वसंत ऋतु में, इसलिए वमन करना है। अब ग्रीष्म, जिसका वात दोष में, ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, वात दोष का संचय होता है, और उसका प्रावृत ऋतु में जो है वो शोधन कराना है। वात का जो है वो शोधन कैसे हो जाएगा, प्रावृत ऋतु में। ठीक है, यानी वर्षा ऋतु में उसका प्रकोप होता है, इसीलिए उसका उस ऋतु में वर्षा ऋतु और प्रावृत ऋतु ये दो बताए। अभी देखिए पित्त का संचय जो है वो वर्षा ऋतु में होता है या प्रावृत में होता है, तो उसका शोधन जो है वो प्रकोप काल शरद ऋतु है, वहां पे उसका शोधन विरेचन से करना है। तो ये अलग बताने की जरूरत नहीं, कफ का शोधन जो है वो वमन से करना है, वात का बस्ती से और पित्त का विरेचन से शरद ऋतु में करना है। तो इस प्रकार से करता अगर आप करें तो उस मानव को ऋतुओं के कुप्रभाव से होने वाले व्याधि जो है वो कभी भी नहीं होते। यहाँ पे बताए प्राप्नोति रोगान ऋतुजान न जातु, ऋतुजान यानी ऋतु बदलाव से होने वाली व्याधियां उसको नहीं होती। ये जो बताया बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पे अंग्रेजी ट्रांसलेशन है, सीक्रेट ऑफ गुड हेल्थ। तो ये भी आप कंठस्थ कर लीजिए। नित्यम हिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विशेषु असक्ताः दाता समा सत्य परा क्षमावान आप्तोपसेवी च भवति अरोगाः। तो आपको अगर आरोग्यपूर्ण स्वस्थ आपको रहना है तो ये स्वल्प उपदेश यहाँ पे सारांश बता दिया। और वो क्या है, सारांश यह है कि उस व्यक्ति ने सदा हितकर आहार विहार का सेवन करना है, किसी भी कार्य को भली भांति देखकर ही करना है, नेत्र इत्यादि ज्ञानेंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं रहना है, सदा सत्पात्रियों को ही दान करना है, सभी प्राणियों को अपने समान समझना है, सत्य भाषणशील रहना है, क्षमावान रहना है, आप्तजनों की सेवा में रहना है, और ऐसी व्यक्ति सदा निरोगी रहती है। देखिए आप्तोपसेवी जो है ये बहुत ही आवश्यक है। आज की वर्तमान स्थितियों में हमें यह दिखाई देता है कि हमारे पूज्य माता पिता है, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे अगर बीमार है या बूढ़े हमारी दादा है, तो उनकी सेवा में भी हम हिचकिचाहट महसूस करते हैं। गुरु या शिक्षक की बात तो अलग है। तो इसीलिए ये सीक्रेट ऑफ हेल्थ सूत्र है नित्यम हिताहार विहार से भी, इसको आप न केवल सिखाएं न कंठस्थ करें, अपितु उसको जीवन में नित्य प्रयोग की आवश्यकता है। आज यही हम समाप्त करते हैं। आपकी शंकाएं जो आई है उनको मैं अभी बताने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।